Hello, students. Hello, and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari, and I'm presenting you. I'm coming with another video of lesson 4 of your Vistas, The Enemy, written by Paul S. Buck. So, students, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फिर से एक और वीडियो लेकर के हाजिर हूँ इस लेसन का लेसन 4 ऑफ योर विस्तास द एनिमी से, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एनिमी की लास्ट वीडियो में किस तरह से लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है डॉक्टर सदाओ और मिसेस सदाओ मीन्स हाना, दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शादी होती है। फिर एक दिन अचानक से उनको एक स्ट्रेंजर से मुलाकात होती है, स्ट्रेंजर जो एक वो वाइट मैन होता है। और उसके बाद से क्या होता है वो चीज़ें हम लोगों को देखना है कि बीच पर वो लड़खड़ाता हुआ स्टैगर्ड होता हुआ सब मिला, और उसके बाद क्या होता है वो अब हम लोगों को यहाँ से डिस्कस करना है। ठीक है कि जब वो उसको मिलते हैं वो वाउंडेड होता है, उसको घाव सा लगा होता है, और उस घाव के देखने के बाद क्या रिएक्शन होता है और क्या करते हैं वो इस एपिसोड में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। शुरुआत यहाँ से करनी है। ओके, नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, सदाओ को वो घाव दिखाई पड़ा, याद आया। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी एक विशेषज्ञ वाली उंगलियों से ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, उसने इस घाव को देखना या ढूंढना शुरू किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, उसके छूने से दिखा कि फ्रेश ब्लड कहीं से बह रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, जो उसका पीठ का राइट साइड वाला था हिस्सा, उसके नीचे की तरफ जो है राइट साइड में, सदाओ ने देखा दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, कि एक गन शॉट का घाव जो था, वाउंड था, वो फिर से खुल गया था। मीन्स वहाँ से फ्रेश ब्लड जो है फ्लो हो रहा था। फ्लेश वॉज ब्लैकेंड, जो फ्लेश था उसके मांस थे वो काले पड़ गए थे विथ पाउडर, उसमें जो है गन पाउडर की वजह से। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, ठीक है, कुछ दिन पहले, बहुत दिन ही नहीं लेकिन कुछ ही दिन पहले, द मैन हैड बीन शॉट, इस आदमी को गोली लगी थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसका घाव ये सूखा नहीं था। टेंडेड मतलब सूखा नहीं था। ओके, इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और इसका बहुत कम ही चांस था कि वो आदमी कहीं टकरा गया हो, कि चट्टान से टकराया हो, इसके चांसेस बहुत कम ही थे। ओके, ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। अगेन इन अ सोलेम वॉइस, अपनी धीरे से, अपनी अकेली आवाज़ में उसने धीरे से कहा कि ये तो, इसको तो ब्लीडिंग हो रही है, इसको तो ब्लड निकल रहा है। ओके, द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब उस धुंध में से उनको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंड एट दिस टाइम, और इस समय ऑफ द डे, नो वन केम बाई, और इस समय कोई भी पासर बाई वहाँ से गुजरता भी नहीं था। ठीक है, द फिशरमैन हैड गॉन, मछुआरे चले जा चुके थे अपने घर को। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, और जो बीच कॉम्बर थे, बीच की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनके चांसेस थे कि वो दिन के अंत में ही आते, तो ये भी उनके चांसेस भी अभी नहीं थे, कि वो समझा जा रहा था कि वो दिन के लास्ट में ही आते। ओके, सो व्हाट शैल देन आफ्टर व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी के साथ हमें क्या करना है। सदाओ मटर्ड, सदाओ ने मटर्ड मतलब फुसफुसाते हुए धीरे से अपनी पत्नी से पूछा। बाई हिज ट्रेन्ड hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch a fearful bleeding. Okay, so सदाओ ने जो है ये अपनी पत्नी के सामने ये बात रखी, डिस्कशन किया कि अब क्या करना चाहिए। बट हिज ट्रेंड हैंड, जो उसके ट्रेंड हैंड्स थे, उसके जो एकदम से ट्रेंड हाथ थे, सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, उसे अपनी खुद की इच्छा जो है प्रतीत हुई, इच्छा लगी, टू बी डूइंग वॉट, कि वो करने की, व्हाट दे कुड डू स्टैंच, ओके, जो वो
स्टैंच समझते थे। स्टैंच का मतलब होता है रोकना। स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, मतलब वो जो कुछ भी कर सकते थे इस ब्लीडिंग को, इस खतरनाक ब्लीडिंग को, ब्लड के ब्लीडिंग को रोकने में। तो वो उस अपनी इच्छा में उसको ये लगा कि उसका करना चाहिए। ही पैक्ड, ओके, ही पैक्ड द वाउंड, उसने घाव को जो है किसी चीज़ से पैक किया, लपेटा। ओके, एंड देन विद द सी मॉस, जो सी की मॉस होती है काई वगैरह टाइप की, उससे। एंड स्ट्यूड द बीच, और जो सी मॉस होता है इसके अलावा जो है मॉस एंड स्ट्यूड। ओके, सो स्ट्यूड जो है समथिंग लाइक स्ट्यू बेसिकली हो सकता है जैसे जो बिखरना, छितरना या बिखरा हुआ सा, फैला हुआ सा जो मॉस होता है उससे बीच के उसने उस घाव को वाउंड लेप लगाया एक। द मैन मोन्ड विथ पेन, वो आदमी जो है क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक होता है, सैलिनिटी होती है, तो वो आदमी पेन से करा उठा, चिल्ला उठा। इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, ठीक है, वो दर्द से चिल्लाया उसके ऊपर, मतलब कि जो उसका घाव था उस पर वो दर्द से चिल्लाया लेकिन उसमें जो है इन हिज स्टूपर मीन्स सदमा, या इसको कह सकते हैं ना हाफ कॉन्शियस था, अपनी हाफ कॉन्शियसनेस में वो चिल्लाया। ओके, बट डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो बेहोशी में था, वो उठा नहीं। ओके, द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। सदाओ ने कहा कि जो बेहतर चीज़ उसके साथ वो कर सकता था वो ये था कि उसको फिर से समुद्र में छोड़ दे। आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को आंसर देते हुए ऐसे बोला। ओके, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, और अब ब्लीडिंग रुक चुकी थी। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप, उस क्षण जो है वो खड़ा हुआ। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, उसके बाद अपने हाथ से डस्ट को साफ़ किया डॉक्टर ने। येस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, ओके, हाना सेड, हाना ने कहा हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी जो राय है ये बिल्कुल निसंदेह ये सही राय है कि हमें इसे सागर में फिर से छोड़ देना चाहिए। स्टीडली, हाना ने सीधे कहा। ओके, बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन इसके बाद भी वो उस मतलब चेतना में पड़े हुए या फिर बेहोश से पड़े हुए व्यक्ति को लगातार देखती रही। ओके, इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। ओके, अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर देंगे तो हमें अरेस्ट हो सकते हैं। एंड इफ़ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, अगर हम इसको एक प्रिजनर के रूप में जो है वापस दे देंगे, सो ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा, सदाओ ने कहा। ओके, सो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी पुट हिम बैक इनटू द सी, सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ सबसे बड़ी दया होगी कि इसको फिर से जो है इसी सी में छोड़ दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी जो है ये मूव नहीं किया कि क्या करना चाहिए। देवर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, उस घायल जो व्यक्ति था उसको एक रिपल्सन मतलब घृणा की नज़र से, मतलब क्यूरियोसिटी भी थी और एक हेटफुलनेस भी थी, उसके साथ वो दोनों ही इसको घूरते रहे, लेकिन एक कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाए कि इसको इम्प्रिजनमेंट में दे देना चाहिए, इसको शेल्टर देना चाहिए, इसको फिर से सागर में छोड़ देना चाहिए। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, ये क्या है, हाना ने ऐसे फुसलाते हुए कहा। ओके, देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, ओके, ये इसके बारे में कुछ होगा। दैट लुक्स अमेरिकन, जो कि अमेरिकन दिखाई देता है, सदाओ सेड। ओके, ही टुक अप द बैटर्ड कैप, एक गंदी सी जिसमें धूल रेत मिली हुई थी, इस बैटर्ड कैप को उसने उठाया। येस दे आर ऑलमोस्ट गॉन, ओके, वॉज द फेंट लेटरिंग, ओके, मतलब जो इसमें लेटर थे लिखे हुए थे वो लगभग धुंधला से हो गए थे, धुंधला गए थे, उसमें से फेंटेड हो गए थे। अ सेलर, ही सेड, उसने कहा ये तो एक सेलर है, एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो कि अमेरिकन वॉरशिप से बिलोंग करता है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसमें लिखा हुआ था US नेवी। ओके, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो व्यक्ति जो है वो एक कैदी था, युद्ध का कैदी था जो भाग निकला था। ही
हैज स्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, वह बच निकला है, हाना ने चिल्लाते हुए, धीरे से मतलब चिल्लाते हुए कहा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए ये घायल हो गया है। सो इन द बैक सदाओ एग्रीड, ओके, सदाओ बाद में जो है उस बात पे एग्री हो जाता है, हाँ तुम सही कह रही हो। दे हेजिटेटेड, वो हिचकिचाते हैं। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, उसके बाद हाना पूरी दृढ़ शक्ति से कहती है, ओके, वो मन बना के कहती है कि कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, आओ क्या हम एबल हैं कि हम इसको उठा करके फिर से सागर में छोड़ दें। इफ़ आई एम एबल आर यू, अगर मैं एबल हूँ तो क्या तुम हो, सदाओ आस्ट, सदाओ ने पूछा हाँ मैं एबल हूँ लेकिन क्या तुम हो। नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम अकेले कर सकते हो इसको। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ को फिर से हिचकिचाहट हुई। द स्ट्रेंज थिंग इज़, सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यह थी, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, अगर व्यक्ति ठीक रहा होता तो मैं इसको दे सकता था, पुलिस को कस्टडी में दे सकता था बिना किसी परेशानी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोचता। ही इज़ माई एनमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये केवल साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज़, ज़रा देखो कितना मूर्ख इसका चेहरा मूर्खों की तरह लग रहा है, ओके। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन फिर भी ये घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तुम भी इसका मतलब इसको सागर में फेंक नहीं सकते, हाना ने कहा। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब केवल एक चीज़ बची करने को, वो क्या थी, थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको अपने घर में हमें ले चलना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने कहा लेकिन फिर नौकरों का क्या, नौकर का क्या, उनको क्या जवाब देंगे नौकरों को, ठीक है। इस तरह सदाओ जो है पूछता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसमें फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद की कहानी, ठीक है। जब वो अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ क्या क्या एक इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस चीज़ के, उसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो, ओके। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।